हेलो ट्रेडर्स, आ ही गए हो ना आप कैंडल स्टिक पैटर्न को जानने के लिए। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं एक सफल ट्रेडर बना। तब कहीं जाकर तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है या फिर आपके पास में कहीं ना कहीं सजेशंस में आया है, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जिस तरीके से थंबनेल में मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर जानेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। अब भाई ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिनी निफ्टी आ जाता है, वहां पर आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी के अंदर में तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली हो जाती है आपका एसएल, जो आपको रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ता है। दूसरा हो जाता है आपका टारगेट, जहां पर आप अपना पोजीशन को स्कोर अप करके बाहर होना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ होती है मार्केट का ट्रेंड पहचाना, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन चलता है और बहुत सारे लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव करने वाला है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न एक इतना स्पेसिफिक और इतना शॉर्ट पैटर्न बनाया है कि इस पैटर्न के थ्रू हम आसानी से मार्केट के अंदर में ट्रेड को बना सकते हैं कि कब हमें एंट्री लेनी चाहिए और कब हमें एग्जिट होना चाहिए। साथ ही साथ मार्केट का ट्रेंड हमको पता चलता है कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर में जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो 30 मिनट्स का ट्रेंड समझ सकते हैं, 15 मिनट्स का ट्रेंड समझ सकते हैं, वन डे, वीकली या मंथली ट्रेंड को भी आप इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो के बारे में हम विस्तार से समझेंगे और मैं आपको बता दूं कैंडल स्टिक पैटर्न के 3 पार्ट्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं मेजर आज। पहला रहता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा रहता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और तीसरा रहता है 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आज हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, जो कि पूरे 9 कैंडल होते हैं। बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न और एक रहता है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इन दोनों कैंडल्स के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे आ गए हो ना मेरे दोस्तों, छोड़कर मत जाना, क्योंकि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा एजुकेशन के लिए। क्योंकि शेयर मार्केट में सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे फ्रॉड्स कॉल के बचने के लिए, बहुत सारे हार्ड मनी को बचाने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट के अंदर में जो आप खुद जानते हैं, और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है लोगों को लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। तो वीडियो में बने रहिएगा, हर एक चीज़ छोटी छोटी समझाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं शेयर मार्केट के अंदर में इन्वॉल्व हूँ। सिंस 2015 एंड 16 से रेगुलर बेसिस में मार्केट के अंदर मैंने बहुत सारे बड़े बड़े फॉल्स एंड अप एंड डाउन्स देखे हैं। तो चलो बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए उन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिससे कि हम एक बहुत अच्छा मार्केट में करियर और एक वेल्थ बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए विस्तार से समझते हैं किस तरीके से हम कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको चार्ट पर बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए दिखते होंगे। उनमें कुछ पैटर्न बुलिश होते हैं तो कुछ बियरिश होते हैं। बुलिश बियरिश क्या होता है? बुलिश मतलब ऊपर अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट बुलिश ग्रीन में है, और बीरिश का मतलब यानी मार्केट नीचे में है। इतना तो आप समझते होंगे। अब मैं आपको आपको चार्ट भी दिखता होगा, तो चार्ट पे आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखते होंगे। उसमें क्या होता है, कुछ सिंगल कैंडल स्टिक से मिलकर बनते हैं, तो कुछ 2 कैंडल स्टिक से, और कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर भी बनते हैं, जिन्हें 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है। और आपको यह चार्ट पे आसानी से दिख भी जाता होगा। तो बात यहाँ पर यह आती है कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न शेयर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, तो वहीं बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न स्टॉक प्राइस को नीचे गिरा देते हैं। आप इस बात को समझते हैं, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न और यहाँ पर बुलिश बियरिश पैटर्न्स की हम यहाँ पर बात करें। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके बुलिश और बेरिश दोनों ही प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, कि अगर आपको ट्रेंड समझ में आ गया, अगर आपको पैटर्न समझ में आया, तो चाहे वो बियरिश हो या चाहे वो बुलिश हो, आप पैसा तो कमाएंगे। क्योंकि आपको ही मालूम कि मार्केट के अंदर में एक होता सी और एक होता पी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, दोनों से ही पैसा कमाया जाता है और हम इसमें काम भी करते हैं। अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, और अगर बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो आप पुट ऑप्शन खरीद प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर, दोनों सिचुएशन में आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सभी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को बारीकी से समझना होगा। सोचिए, अगर आप सभी कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानना सीख जाएं तो ट्रेडिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी की सारी बात हो गई। तो आज हम आपको सभी प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में उदाहरण सहित बताने वाला हूँ। जैसे शेयर मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं,
पहली चीज़, कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा कैसे ट्रेड किया जाता है, ये क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं। कैंडलस्टिक चार्ट कैसे पढ़े और समझे, इसके अलावा हम कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे सीख सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे ये है टॉपिक्स हैं, लेकिन हर एक टॉपिक्स में आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको कुछ शॉर्ट में बताऊंगा, आप बाद में सारी सारी चीज़ों को जानते हो। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो शेयर मार्केट चार्ट पर लाल और हरी कैंडल स्टिक के द्वारा बनने वाले पैटर्न को कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश और बेरिश दोनों प्रकार के होते हैं। चार्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से शेयर प्राइस बढ़ने लगता है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से स्टॉक प्राइस नीचे जाने लगता है। अब इतना आपको होप समझ में आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट मत समझना, वीडियो को अगर लगे तो 1 से 2 बार देख लेना, कंफ्यूज मत होना। कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए कम से कम एक कैंडल लाल या हरी होनी चाहिए। अब कैंडल अलग अलग टाइम फ्रेम की होती, पहली होती 1 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की, इस तरीके से अलग अलग तरीके से कैंडल 30 मिनट्स की भी होती है, 1 डे की भी होती है, 1 वीक की भी होती है, 1 मंथ की भी होती है, 6 मंथ की, 1 ईयर की। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट करती है वो रहती है 1 डे, 15 मिनट, 30 मिनट, देन 5 मिनट। तो ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, तभी प्राइस रिवर्स होगा। अब एक चीज़ समझिए आप, कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए कम से कम एक कैंडल लाल या हरी की ज़रूरत होती है। अगर बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश यानी कि अप ट्रेंड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो यह डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए, तभी प्राइस रिवर्स ऊपर जाएगा। यानी कि अगर मार्केट ऊपर में है, बनती है, तो वह डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी कि नीचे बॉटम में वो ट्रेड बनना चाहिए। मैं आपको कुछ फोटो, कुछ स्लाइड आपको स्क्रीन पर लगा दूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो और वहाँ पर मैं कुछ एरोस बता दूं, जिससे आप समझ में आए। यानी कि बुलिश अगर हमको मार्केट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो डाउन ट्रेंड यानी कि बॉटम साइड में क्या बननी चाहिए, कैंडल्स बननी चाहिए, तभी प्राइस रिवर्स होगा, तभी प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर बेयरिश कैंडल बनती, यानी कि नीचे आने का अगर हमको कोई चांसेस लग रहा है, या कोई कैंडल ऐसी बनती है जो कि अप ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी कि ऊपर में अगर कोई ट्रेंड में अगर कोई कैंडल बनती है अपर में, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वहाँ पर बेयरिश कैंडल बन गई, तो वहाँ पर अप ट्रेंड में बनना चाहिए और इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होकर नीचे आने लगे। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये मानकर चलिए कि अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो उसमें क्या होगा कि अप ट्रेंड, यानी कि जब मार्केट ऊपर होगा, सॉरी बुलिश कैंडल की अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। और अगर डाउन ट्रेंड के अंदर में वो कैंडल बन रही है जहाँ पर बुलिश को दर्शाती है, यानी कि कैंडल ही आपको बता दे कि मार्केट अब क्या करेगा, तो अगर वो कैंडल नीचे में बनती, क्योंकि ये एक नियम है, अगर मार्केट ऊपर जाने का रहेगा तो नीचे बुलिश कैंडल्स बनेगी, और मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ऊपर मार्केट में बॉटम में बनेगा। आप इतना सा समझिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, बस आप समझते जाइए। और बियरिश कैंडल बनती है अप ट्रेंड में बनना चाहिए, और इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होकर नीचे जाने लगे। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चार्ट पर कौन सी कैंडल कहाँ पर बनती है, इसके बारे में हम कैंडल स्टिक के प्रकार वाली वीडियो विस्तार से ले आएंगे, जिसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से और समझ जाएंगे। अगर आपको अभी तक की वीडियो समझ में आई है, क्योंकि एक पार्ट हम यहाँ पर समझ लिया, छोटी सी पार्ट को हम यहाँ पर समझ लिए, तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो एक काम करिएगा, आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूं। तो अब यहाँ पर समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर है, कैंडल स्टिक पैटर्न 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न और बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडल स्टिक के द्वारा बनने वाले पैटर्न प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जबकि बेयरिश कैंडल स्टिक के द्वारा बनने वाले पैटर्न प्राइस को नीचे ले जाते हैं। कैंडल्स की संख्या के अनुसार कैंडल स्टिक पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको जानते हैं कितने प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। तो पहला होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये वह कैंडल स्टिक पैटर्न है जिनके बनने के लिए कम से कम एक कैंडल की ज़रूरत होती है। वो 5 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की हो सकती है। दूसरा जो रहता है वो रहता है 2 कैंडल स्टिक पैटर्न। ये वह कैंडल पैटर्न है जिनके बनने के लिए कम से कम 2 कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 2 कैंडल्स। मैं आपको सारी फोटोज़ में आपको लगा दूंगा, प्लस मैं आपको सारी की सारी हिंदी में मैं आपको स्लाइड चलाता जाऊँ, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। बस थोड़ा और बचा है, हम जाने ही वाले हैं कि वो कैंडल्स क्या है। उसके पहले हम थोड़ा सा तीसरे बारे हम जान लेते हैं प्रकार के बारे में। जो रहता है 3 वाला जो रहता है वो रहता है 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। ये वह कैंडल स्टिक पैटर्न है जिनके बनने के लिए कम से कम 3 कैंडल की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने पर आप किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, मतलब स्टॉक में एंट्री कब लेना है, कहाँ पर लेना है, और स्टॉप लॉस किस कैंडल पर लगाना चाहिए, आदि के बारे में जानने
वाले हैं। अब यहाँ पर मेन वीडियो चालू होता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो रियल बता रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं अभी तक और कुछ ही बचा है, यानी कि आपने आधी जर्नी तय कर ली है। 50% की और 50% की आपकी बची है। या तो आपके डिसीजन से आप 50% की जर्नी तय करके वापस अपनी बॉटम लाइन पे जा सकते हैं जहाँ से आपने डेस्टिनेशन स्टार्ट किया था, या फिर आप 50% और सीख कर आप इसके एंड तक जा सकते हैं वीडियो के। तो सबसे पहले जानेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, पहले हम सिंगल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जो पहला रहता सिंगल, फिर 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, पहले 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। एक वीडियो के अंदर में तीनों पैटर्न समझाना आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं समझा दूँ आप समझ नहीं पाएंगे। अब आप मुझे, आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेकंड समझना है नहीं समझना, मैं आपको वो भी बता दूँगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अगर बात करूँ तो वो रहता है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश मारूबोजू, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग लाइन। ये सारे बुलिश सिंगल पैटर्न है जो हमको अप ट्रेंड दर्शाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। वो रहता है हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश मारूबोजू, बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश हरामी, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर। ओहो हो, अब आपको समझ में आ गया। भाई 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 क्या बता दिया भाई, ये बहुत ज़्यादा डीप है। अरे भाई डरिए मत, समझ जाएंगे ना आप चीज़ों को। तो आप एक बार वीडियो को देख कर आ रहे कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार वीडियो को समझना पड़ेगा ना। 2 बार अगर आप समझ गए ना तो लाइफ टाइम आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर में आपको काम देने वाला है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? तो चीज़ों को आप थोड़ा समझिए। तो आइए हम अब एक एक करके सभी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर, हैमर क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले ये स्लाइड लगा दिया। आप इस स्लाइड के अंदर में थोड़ा सा समझ लीजिए कि पैटर्न को, चार्ट को आप समझ लिए, और ये सिंपल से चार्ट आप डेली देखते हैं। अब यहाँ पर समझ में कुछ नहीं आता, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप डाउन जा रहा है। इसके पहले मैं आपको अपने ट्रेंड लाइन के बारे में समझा चुका हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वो चीज़ भी आप समझ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। कमेंट जरूर करना मेरे को, जिससे कि मुझे समझ में आए। तो पहले जिस कैंडल के बारे में बात करें वो है कैंडल स्टिक पैटर्न का हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। और इस पैटर्न को बनते ही शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता, मतलब यह बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, यानी एक कैंडल बिल्कुल हथौड़े के आकार की होती है। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया। इस कैंडल की लोअर शेडो बहुत लंबी है, जबकि अपर शेडो बहुत छोटी होती है। शेडो क्या होती है, नीचे में जो आपको लाइन दिखती है ना, लाइन जो पतली सी लाइन दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। तो ऊपर में क्या होता है, या तो ऊपर में शेडो बनती ही नहीं है और नीचे की शेडो बहुत बड़ी बनती है, या फिर छोटी सी बनती है ऊपर की शेडो और नीचे की शेडो बहुत बड़ी बनती है। अब इसके अंदर में कुछ नियम हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको 4 चीज़ों को देखना होगा। ये नियम है साहब। हैमर कब कंफर्म होगा आपको, वो भी बुलिश हैमर की यहाँ पर बात करें तो आपको 4 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस पैटर्न के बनने के लिए शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप समझ रहे हैं कि अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड बन रही है, हैमर बुलिश ट्रेंड बन रही है, तो उसमें क्या होना चाहिए, डाउन में बनना चाहिए, बॉटम में, जिस तरीके से आप फोटो में देख सकते हैं। यानी शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए, मतलब अगर शेयर प्राइस बढ़ रही है तो वह हैमर कैंडल नहीं होगी। दूसरा जो नियम इसका, हैमर कैंडल की ऊपर शेडो या तो बहुत छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। लोअर शेडो की लंबाई बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होनी। अब बॉडी किसको बोलते हैं, जो ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना आपको, ये बॉडी होती है। तो इस बॉडी से 2 गुना नीचे की शेडो होनी चाहिए, तभी हम इसको हैमर कैंडल बोल सकते हैं। तीसरा इसका नियम ये, हैमर कैंडल लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर ग्रीन है तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि ये बुलिश सिग्नल देता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बुलिश हैमर कैंडल के अंदर में सिंपल सी बात ये है कि चाहे वो रेड कलर की हो, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, कलर मायने नहीं रखना, बस वो डाउन बॉटम में बनना चाहिए। अब एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर थोड़ा सा, अगर वो ग्रीन बन रही है ना तो वैलिड सिग्नल माना जाता है, बट आप डरिएगा मत, अगर वो रेड में भी बन रही है बॉटम में तो आपके लिए वो बुलिश हैमर कैंडल है। चौथा नियम इसका यह है कि हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैमर कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हैमर 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 हैमर, थोड़ा समझिए। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैमर कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, लेकिन अगर वह हैमर कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो हम इसे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे।
जाएंगे। तो अगर ऊपर बताई गई चारों चीज़ें पूरी वैलिड हैं तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक रिवर्स प्राइस लगातार गिर रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना चालू हो जाए। रिवर्स का मतलब है जिधर से आ रहा है उधर ही जाना, यानी कि गिर रहा है तो ऊपर जाना और ऊपर जा रहा है तो नीचे आना। रिवर्सल इसको बोलते हैं। पहले इस वर्ड को आप समझिए क्योंकि शेयर प्राइस के अंदर में आपको चीज़ें समझ में आती। अब सवाल आता है कि हैमर पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहाँ करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको ट्रेड करना भी सिखाऊंगा, ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो आपको चीज़ें आपको स्पेसिफिक हो जाएगी। तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती हैं तो समझिएगा, तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तब आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट कैंडल का हाई होगा और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। यहाँ इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आपको एजुकेशनल पर्पस है। अगर आप ट्रेडिंग लेते हैं तो आप अपने निजी सलाहकार से जानकारी ले सकते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए। तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती हैं तब आपको ट्रेड करना है। सबसे पहला नियम, आपको एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का हाई होगा और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। आप इतना समझ जाइएगा, फोटो में आपको बता दूं। तो इस प्रकार आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो यार, एक चीज़ बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं चाहूँ तो आपको सिंगल सिंगल कैंडल के बारे में बता दूं, पर आपको चीज़ें आपको थोड़ा इतना समझ में नहीं आएगी। बट ये कि मैं कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाएगी बहुत सारी चीज़ें। हैंगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इन हिंदी के अंदर में अगर आप समझते हैं तो हैंगिंग क्या होती है आपको मैं चीज़ समझा दूंगा। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने में तो बिल्कुल हैमर की तरह लगता है, लेकिन यह बेयरिश सिग्नल देता है। मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस नीचे गिर सकती है, अतः यह बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए भी चार चीज़ों को देखना होगा। शेयर प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। अभी आपको आसानी समझ में आएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा। शेयर प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर प्राइस गिर नहीं होनी चाहिए, गिरना नहीं चाहिए होती थी। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। इसमें भी हैमर की तरह कैंडल की अपर शेडो छोटी होनी चाहिए और लोअर शेडो की लंबाई बॉडी से दो गुने से बड़ी होनी चाहिए। हैंगिंग मैन कैंडल, ये मतलब इसमें क्या होगा, पहले उसमें 2 गुना चाहिए थी बॉडी से, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, 3 गुना चाहिए। और इसके अंदर में क्या होना चाहिए, वो नीचे ट्रेंड नीचे गिर रहा था तो हम उसको हैमर कैंडल बोलते थे। लेकिन हैंगिंग मैन को तब बोलेंगे जब प्राइस बढ़ रहा हो और डाउन रिवर्सल की तरफ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो रूल है वो है, इसमें भी हैमर की तरह कैंडल की अपर शेडो छोटी होनी चाहिए और लोअर शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुने से बड़ी होनी चाहिए। 2 गुने से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल सी बात, 3 गुना आप यहाँ पर मानकर चलिए, ठीक है। नियम समझ में आया, फोटो में आपको दिखा दे रहा हूँ। तीसरा जो है वो है हैंगिंग मैन कैंडल भी लाल या हरी किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन अगर रेड है तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि यह बेयरिश सिग्नल देता है। सिंपल सा ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा भैया। अगर हम बेयरिश जा रहे हैं तो ग्रीन होनी चाहिए कैंडल, बुलिश जा रहे हैं तो रेड होनी चाहिए। चौथा है हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे बनना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कभी मैं आपको इसको डिटेल में बता दूंगा। ये क्या बोलना चाह रहा बताऊँ आपको, हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे बनना चाहिए, ठीक है। हैंगिंग मैन जो हैमर बना है और हैमर बनने के बाद में अगर हैंगिंग मैन बन गया, ऊपर हैमर बना है भाई डाउन ट्रेंड प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में अगर हैंगिंग मैन बन गया तो इसमें बहुत ही बढ़िया नियम है। ये थोड़ा सा चौथा वाला डिफिकल्ट, इसको थोड़ा समझना है। तो अगर ऊपर बताई गई चारों कंडीशंस पूरी होती है तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यानी कि जिस तरफ जा रहा था उससे विपरीत जाने लग जाए। मतलब अब तक जो शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि इस कैंडल के बनते ही रिवर्स होना शुरू हो जाता। अब बात आती है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहाँ लेना चाहिए।
तो बीच में आपको इस तरीके के मज़े भी मिलेंगे भाई। अगर आप वीडियो को देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने दिमाग को खपा रहे हो, तो आपको इस तरीके से ट्रेड कैसे लेनी है वो चीज़ भी मैं आपको तो डेफिनेटली बताऊंगा ही बताऊंगा। तो अब बात आती है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहाँ पर करना है। तो अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपको एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का लो होगा। अब आपको मैं फोटो में बता दूंगा कैसे क्या एंट्री है, कहाँ पर एग्जिट है। और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल का हाई होना चाहिए। मैं आपको इसको फोटो में बता दिया, अब फोटो के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको डीपली तो आपको थोड़ा सा चार्ट में इसको रेगुलर बेसिस पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि सीखना पड़ेगा। फोटोज़ के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ तो बता दे रहा हूँ। तो इस प्रकार आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। जो हमने हैमर की बात करी थी ना, उसका उल्टा। इसका मतलब बिल्कुल हैमर जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना कि हैमर पैटर्न में लोअर शोवर लंबी होती है और इन्वर्टेड हैमर में अपर शेडो बॉडी से 2 गुना लंबी होती है, तभी वह एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है। इसमें भी उसके अंदर में होगा हैंगिंग मैन जैसा होगा, है ना। हैमर में क्या होता था, शेडो बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए। इसमें क्या होना, इन्वर्टेड हैमर में क्या होना चाहिए, 2 गुना से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए अपर शेडो। ठीक है, और ये दिखता उल्टे हथौड़े जैसा ही है, हैमर जैसा ही दिखता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको ये चीज़ें देखना होगा। नियम है भाई, नियम फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए यदि सेम कंडीशन पैटर्न में भी थी। ठीक है, सेम कंडीशन में थी, मैं आपको बता दिया था। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। यही सेम कंडीशन हैमर कैंडल में भी थी। बुलिश में सभी डाउन में ही बनेगा, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता है। ये भी हैमर जैसा नियम है यहाँ पर। लेकिन अगर ग्रीन है तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये इसमें एक नियम समझना है, समझना है आपको लिए, बाकी दो तीन नियम सेम है इसमें। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह इस कैंडल से ऊपर बननी चाहिए। यानी कि इसमें हैमर जैसे तीनों नियम इसमें सेम है। पहला जो नियम है उसमें ये शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए, यहीं से चारों ही सेम है भाई। इसमें कोई आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं। अगर ऊपर दी गई कंडीशन पूरी होती है तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड इन्वर्टेड हैमर है जो बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इसके मायने के बाद शेयर प्राइस बढ़ सकती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बनने पर भी डाउन ट्रेंड अपर ट्रेंड में बदल जाता है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, इसलिए ये रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न है भाई। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वर्ड को याद रखिएगा, इसमें भी एक लेसन छुपा हुआ है। अगर एंट्री की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है ना, उसके बाद पर आपको बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के लो पर बना सकते हैं। फोटो में आपको बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, वो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। भाई बहुत ही मेरी गजब कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बहुत ही मज़ा आएगा इसके अंदर में। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है, क्योंकि इसके बनते ही शेयर प्राइस गिरने लगती है। यह दिखने में इन्वर्टेड हैमर जैसी दिखाई देती है, इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको बताया ना वैसी, लेकिन फ़र्क इतना है कि यह अप ट्रेंड में बनती है और बेयरिश सिग्नल देती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है और बुलिश सिग्नल देती है। भैया अब आप सिंपल सा समझ लो, ये आपका इन्वर्टेड हैमर जैसा है, बट फर्क इतना है कि ये ऊपर बनेगी और जो आपका इन्वर्टेड हैमर है वो डाउन में बनेगा। नियम सिंपल सा है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के आपको इन चीज़ों को देखना हो। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, स्टॉक या फिर इसके अंदर में इंडेक्स भी हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं बार बार स्टॉक्स को, क्योंकि मैं स्टॉक के अंदर में ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। शूटिंग स्टार में अपर शेडो लंबी होनी चाहिए, यानी ऊपर की पूंछ इसकी बड़ी होना चाहिए। लोअर शेडो ना के बराबर होने चाहिए, बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर ना के बराबर छोटी सी होनी चाहिए। फोटो में आप देख लीजिएगा। शूटिंग स्टार कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी, लेकिन अगर रेड है तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल पैटर्न है। चौथा है, इस कैंडल के बनने के बाद जो अगली कैंडल बनेगी वह शूटिंग स्टार कैंडल से नीचे। ये नियम बार बार इसलिए दोहराऊं क्योंकि ये पिछले वाले कैंडल्स में भी ये सेम रूल है, आपको गांठ बांध लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर दी गई चारों कंडीशन पूरी होती है तो आप शेयर को बेच या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब कुछ समय के लिए भाई,
लंबाई समय के लिए होल्ड नहीं होता। विथ एसएल की बात मैं यहाँ पर करूँ, इसमें आपको जो शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी उसकी अगली कैंडल में एंट्री लेना होगा और स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल का हाई होगा। अब भाई समझ में तो आ गया। अब बहुत ही प्यारी शूटिंग स्टार हो गई। अब आपको समझाते हैं पांचवी महत्वपूर्ण कैंडल के बारे में, वो है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। और फोटो में मैंने आपको नहीं, मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि यह 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में ही एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और इस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है जिसका कलर कोई भी हो सकता है, और इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो पहली रेड कैंडल के बराबर या उसकी बड़ी होनी चाहिए। जब ऐसा पैटर्न बनता है तो उसे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। फोटो में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से दिखता है। पहली कैंडल क्या बननी चाहिए देख लीजिए। नियम ये, जब रेड बननी चाहिए, फिर एक छोटी बननी चाहिए, उसके बाद में एक बड़ी बननी चाहिए। ये 3 पैटर्न्स मैं आपको समझा दिया हूँ। अब इसके अंदर में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। हाँ, इसको पैटर्न क्यों कहते हैं वो तो समझ में आ गया। इस पैटर्न बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो सकता है, इसलिए आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न में जो तीसरी ग्रीन कैंडल बने, अगर वह अधिक वॉल्यूम के साथ बनती है तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि भाई सिंपल सी बात है कि लास्ट वाली जो 3 कैंडल है वो अगर ज़्यादा बड़ी बनती है तो वो आपके लिए ज़्यादा चांसेस है, मतलब इसके बाद आप बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ने वाली हैं, तो आप यहाँ पर शेयर खरीद कर प्रॉफिट कमा सकते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए नीचे दी गई कंडीशन पूरी होनी चाहिए जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। पहला, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में ही एक बड़ी लाल कैंडल बननी चाहिए। दूसरा, और उसके बाद दूसरी कैंडल एक स्मॉल बॉडी बराबर अपर और लोअर शेडो वाली होनी चाहिए, बराबर अपर और लोअर शेडो वाली होनी चाहिए। तीसरी कैंडल पहली वाली कैंडल के बराबर साइज या उससे बड़ी चाहिए और तीसरी कैंडल का रंग हरा होना चाहिए। अगर ऊपर बताए गए तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। तीसरी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी उसमें आप एंट्री ले सकते हैं और आप स्टॉप लॉस बीच वाली कैंडल लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। आ गया समझ में आपको। अब मॉर्निंग स्टार तो समझ लिया भाई, अब इवनिंग स्टार समझ लेते हैं। ये इसका ठीक विपरीत होने वाला और ये छठा पॉइंट है। और आपको एक खुशखबरी की बात बता दूं, मैं अभी सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न के जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के जो 8 टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं, उसके 8 में इस वीडियो में कवर करूँगा, 8 नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी, आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोल रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपके पास में दूसरे लोगों का कॉल आएगा, फिर आप उनके भरोसे पे ट्रेड लोगे, फिर लॉस हो जाएगा, फिर बोलोगे शेयर मार्केट खराब है। तो ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब छठा पॉइंट है भाई इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार का बिल्कुल उल्टा है। आपको थोड़ा सा समझना है, एक दूसरे के विपरीत। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आसान हो जाए। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रेगुलर बेसिस पे मेरे चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप उसको मेरे चैनल को आप चेक करते रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक शॉर्ट्स वीडियो, प्री एनालिसिस, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मैं भी ट्रेडर हूँ भाई और मैं भी ट्रेड करवाता हूँ। तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार का बिल्कुल उल्टा है। ये बेयरिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस गिरना शुरू हो सकती है। इस पैटर्न आप देखेंगे जब भी शेयर अप ट्रेंड में होता है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक छोटी कैंडल बनती है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो पहली वाली ग्रीन कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होती है, तो उसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत चांसेस है कि शेयर प्राइस गिर सकती है, इसलिए आप शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं। इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनने के लिए नीचे दी कंडीशन पूरी करना होगा भाई साहब आपको। नियम तो नियम, पहला नियम, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनना चाहिए, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए। ये आपको समझ में आता है क्योंकि आपने मॉर्निंग स्टार समझ लिया। ध्यान रखिए, दूसरी छोटी कैंडल की दोनों शेडो बराबर होनी चाहिए और यह कैंडल लाल या हरी किसी भी कलर की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता। और तीसरी कैंडल का साइज पहली कैंडल के बराबर उससे बड़ी होनी चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, जो बीच की जो कैंडल है ना उसकी दोनों शेडो बराबर बननी चाहिए, जिस तरीके से आपको फोटो में दिख रही भाई। नहीं तो आप बताओगे हमको तो पता ही नहीं है यार भाई, ये तो इवनिंग स्टार बन गया है। तो इवनिंग स्टार के चक्कर में आप लॉस कर जाओगे भाई। इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न का नियम ये बोलता है कि जो बीच की जो कैंडल है रेड बनेगी,
फिर एक रेड या ग्रीन कुछ भी बन सकती है, फिर एक और जो बनेगी ना बड़ी वाली, उसके बीच की जो कैंडल है उसके दोनों शेडो बराबर होने चाहिए, नहीं तो मेरे को आप गाली दोगे बाद में कमेंट में। अब मायने ये नहीं रखता वो ग्रीन है या रेड है, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि वह इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके बनते ही आप शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको तीसरी कैंडल के बाद वाली एंट्री करना है। अब ये समझिए एंट्री एग्जिट कहाँ लेना है भाई साहब, पैसा छापना है आपको तो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। सीखो सीखो सीखो, मैं आपको हर एक एंट्री एग्जिट बता रहा हूँ। चलो एंट्री एग्जिट की बात करते हैं भाई साहब। अब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको तीसरी कैंडल के बाद वाली कैंडल में एंट्री करना है और आपको स्टॉप लॉस छोटी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। एंट्री एग्जिट का फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख गया है। अब भाई जानते हैं डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न तब बनती है जब किसी टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस जहां से ओपन होता है वहां पर जाकर क्लोज हो जाता है। डोजी कैंडल स्टिक समझिएगा थोड़ा सा, हो सकता है कि आपके लिए ये डोजी नहीं हो, लेकिन 7वां पॉइंट है हमारे लिए। और डोजी को समझने के लिए पहले आपको विवरण समझो कि डोजी होती क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। डोजी समझ गए भाई, डोजी में ये मान कर चलिए 10 में से 8 कैंडल डोजी बनती है, तो समझिए मतलब 10 दिन में से 8 दिन के चांसेस हैं कि डोजी कैंडल बनेगी। तो भैया ये मानकर चलो 8 दिन आप पैसा कमा रहे हो। डोजी कैंडल स्टिक तब बनती है, इसके बारे में समझ लो पहले। डोजी कैंडल स्टिक तब बनती है जब किसी टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस जहां से ओपन होता है वहीं ऊपर जाकर क्लोज हो जाता है। भाई साहब ये डोजी है, जहां आपने एक टाइम फ्रेम लगा रखा 5 मिनट का और वहां पर कोई कैंडल बन रही है और वो जहां ओपन हो रहा है वहीं क्लोज हो जाता है, भले ही बीच में प्राइस कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हुआ। ये नियम है। डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश और बेरिश दोनों प्रकार का होता है। बुलिश पैटर्न को हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, और बेरिश पैटर्न को हम ग्रेवटोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। डोजी में ये थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा। देखो डाउन और अप ट्रेंड दोनों बच सकता है। अप ट्रेंड जब हो रहा है तो बुलिश ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाएगा। अगर नीचे में है बियरिश तो उसको बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। स्टैंडर्ड डोजी कैंडल आपको प्लस के आकार की दिखती हैं, इसमें अपर शेडो और लोअर शेडो की लंबाई बराबर हैं। स्टैंडर्ड डोजी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में काम आते हैं। स्टैंडर्ड इसमें वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, स्ट्रॉन्ग मतलब प्लस का साइन आ जाता है भाई डोजी के अंदर में, थोड़ा सा प्लस टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है मतलब कंफर्मेशन वाली है। अगर स्टैंडर्ड डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बनता है तो यह बेयरिश रिवर्सल का संकेत है, मतलब प्राइस नीचे जा सकता है। और अगर स्टैंडर्ड डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता तो यह बुलिश रिवर्सल का संकेत है, मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। कंफ्यूज हो गए भाई, हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए। तो भाई सिंपल सा वेट करो। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न समझो, फोटो में आपको स्लाइड दिख जाएगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम लॉन्ग लेग डोजी भी कहते हैं, लॉन्ग लेग भी कहते हैं क्योंकि इसका लोअर शेडो काफ़ी लंबा होता है, इसमें बहुत छोटा बॉडी ऊपर की साइड होता है। और ये इस कैंडल को ओपन होते ही सेलर्स प्राइस के नीचे ले जाते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले ही बायर्स प्राइस को ऊपर उसी लेवल के आसपास ले जाते जहां कैंडल ओपन हुआ था। कब बहुत बार आपने ये कैंडल्स देखे होंगे मार्केट के बनते हुए देखे होंगे। सेलर्स उसको नीचे ले जा रहे कैंडल को, बायर फिर उसको ऊपर ले जाकर उसको हाई पे क्लोज जहां कैंडल ओपन हुआ था वहीं उसको ले जाते हैं। तो ये कौन सा समझ में आया भाई साहब आपको? ये है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बनने की पोजीशन के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेडिंग बता रहा हूँ आपको। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बनती हैं तो इसे हैंगिंग मैन पैटर्न की तरह ट्रेड किया जा सकता है। ये नियम आपको पता, अब आपको हैंगिंग मैन को स्किप करके या फिर एक बार फिर से देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। और अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती तो इसे हैमर पैटर्न की तरह ट्रेड किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना, हर एक पैटर्न एक दूसरे से मिला जुला हुआ है। अब आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी को अगर आपको काम में लेना है ना, तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? हैमर पैटर्न, दूसरा हैंगिंग मैन पैटर्न, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में विस्तार में कभी और समझा दूंगा, या फिर ये समझ में आपको आ गया होगा, वीडियोस में आपको समझा दूंगा, ठीक है। सिंपल सा इसमें यार, कैंडल बन रही है, अगर अप में दिख रहा है ना तो मानकर चलो नीचे में आ रहा है, नीचे में बनना चाहिए। इसको हम बोलते हैं
ड्रैगन फ्लाई डोजी। डाउन ट्रेंड में हैमर जैसा हमको इसमें काम करना, सिंपल सा बात है। बट इसके अंदर में इसका साइन ये है कि प्राइस जहाँ से ओपन हुआ वहीं क्लोज होना चाहिए, बाकी नीचे की शेडो बहुत लंबी होनी चाहिए इसकी भाई, सिंपल सी बात है। ट्रेड कहाँ लेंगे, सेकंड अप में क्लोज होनी चाहिए, अपर में क्लोज होनी चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए, दूसरी की हाई पे ट्रेड लेना है आपको, ठीक है। अगर ऊपर बन रही है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा मैंने आपको बताया था हैंगिंग मैन जैसे उसका नियम क्या वो देख लेना। अब आठवां जो नियम है वो है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी डोजी ही है बट ये डाउन ट्रेंड का, ये मैंने आपको बुलिश ट्रेंड का बताया था, अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो फोटो में आपको आसानी से दिख जा रहा है, ग्रेवस्टोन डोजी का अपर शेडो लंबा होता है और बॉडी नीचे की ओर बहुत छोटी होती है, इसमें हल्का सा लोअर शेडो भी हो जाता है, हो सकता है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, फोटो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा अपर शेडो लंबा है और बॉडी नीचे की ओर बहुत छोटी होती है, इसमें हल्का लोअर शेडो हो सकता है। इस कैंडल के बनने के हिसाब से ट्रेंडिंग साइकोलॉजी और ट्रेंडिंग स्टाइल डिसाइड किया जाता है। इस कैंडल के बनने के हिसाब से इसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड किया जाता है। अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो इसमें शूटिंग स्टार कैंडल की तरह ट्रेड किया जाएगा, और अगर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसे इन्वर्टेड हैमर बनने की तरह ट्रेड किया जाएगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न को एक ही तरह से ट्रेड किया जा सकता होगा, ये एक दूसरे से लिंक्ड है भाई। इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए कम से कम 2 कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, अतः यह एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें एक बड़ी कैंडल, दूसरी छोटी कैंडल और इंगल्फिंग यानी कवर कर लेती है। यह बुलिश और बियरिश दोनों प्रकार बॉडी होती है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, क्योंकि आज हमने जो सीखा है वो सीखा है 8 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवर्स करवा देता हूँ और रिवाइज करवाऊँगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आज हमने किन किन कैंडल्स के बारे में सीखा है और कौन कौन सी कैंडल्स के बारे में हमने सही तरीके से आसानी से सीख लिया है। आप एक बार और वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहला हमने जो सीखा है वो सीखा है, बता देता हूँ आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा भाई साहब। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न नियम बता दिए आपको। दूसरा जो सीखा हमने वो है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। तीसरा जो यहाँ पर हमने सीखा वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। चौथा जो हमने यहाँ पर सीखा वो है भाई साहब हमारा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। पांचवा जो हमने यहाँ पर सीखा मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। छठा जो हमने यहाँ पर सीखा वो है इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। सातवां जो हमने सीखा वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। और डोजी कैंडल में हमने क्या सीखा, 2 चीज़ सीखी। एक डोजी कैंडल के अंदर में 7वां पॉइंट है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, और इसका ही जो पार्ट है जो हमारा डाउन ट्रेंड का वो है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। तो 8 चीज़ें हमने कवर कर ली। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई भाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी। इसका नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा आपको बची 8 कैंडल्स के बारे में, और अभी हम सिंगल स्टिक पैटर्न के बारे में सीख रहे हैं भाई साहब। उसके बाद में हम 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। उसके बाद में हम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। यानी कैंडल स्टिक पैटर्न्स का पूरा सेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा मेरे चैनल के माध्यम से। ना सिर्फ बल्कि आपको हर एक टेक्निकल से एनालिसिस की यहाँ पर वीडियो मिलेगी, चाहे वो प्राइस एक्शन क्यों ना हो, चाहे वो मूविंग एवरेज क्यों ना हो, चाहे वो वॉल्यूम क्यों ना हुआ हो, चाहे वो ट्रेंडिंग पैटर्न क्यों ना हो, चाहे वो नेक्स्ट मूव क्यों ना हुआ, हर एक चीज़ मिलेगी। बस आप चैनल पर बने रहो, आपका प्यार बरसाते रहो। थक गया हूँ भाई बोलते बोलते, जब से ही बोल रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको फ्री में सिखा पाऊँ हर एक चीज़ें। यहाँ पर मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लूँगा। आपको मैं यहाँ पर अपने मेल आईडी भी ड्रॉप कर दूँगा, जहाँ पर आप मुझे मेल करके हर एक चीज़ पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेरे मोबाइल नंबर भी दे दूँगा व्हाट्सअप वाले, जहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके हर एक चीज़ जान सकते हैं डीपली में, अगर आप ट्रेडर हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आप यहाँ पर आ गए हो भाई तो एक छोटी सी कमेंट दे देना, जिससे कि मुझे भी दिल खुश हो जाए कि नहीं यार कि मेरी इस वीडियो को किसी ने एंड तक देखा है और मैं वीडियो को सही बना रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करूँगा,
एडिटिंग स्टाइल्स इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपका प्यार रहे तो बहुत कुछ साथ में आगे चलेंगे, आपको भी ले जाएंगे, क्योंकि मैं भाई लास्ट 6 से 7 साल से हूँ, बहुत पैसा कमा कर दिया हूँ लोगों को, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। मेरे बारे में तो बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है कि किसी की इनकम यहाँ पर पर्सनल यूट्यूबर अपनी इनकम रिवील कर नहीं सकता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, देन कमिंग सून अगेन।